हेलो गाइस, आ गए जब के लिए कौन नया वीडियो लेके। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी को कंसल्टेशन चाहिए, बिकॉज अभी एक्चुअली हो क्या रहा है कि कई लोग बिजनेस चालू कर रहे हैं वापस अपना, तो उनको हो सकता है कुछ टैक्सेशन के रिलेटेड कुछ उनको जानकारी चाहिए हो कि भाई कैसे हम प्लान आउट कर सकते हैं आगे क्या क्या हमको, या फिर रिटर्न भरने में कुछ उनको छोटी मोटी कंसल्टेशन चाहिए हो। तो वी हैव टीम्ड अप विद taxontips.com और आप उनके कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में जाके क्वेरीज डाल सकते हैं अपनी कंसल्टेशन के लिए। द फर्स्ट 10 पीपल विल गेट 30 मिनट्स कंसल्टेशन विद द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। आप अपनी डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म में फिल कीजिए और फिर आपको कॉल आ जाएगा उनकी तरफ से, या फिर आपको पहले ईमेल आ जाएगा कि व्हाट इज़ द सूटेबल टाइम, और फिर आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके यू कैन गेट अ फ्री कंसल्टेशन। सो फर्स्ट 10 लोगों को ही ये रहेगा। तो अगर आप देख रहे हैं वीडियो और आपको चाहिए कोई टैक्स कंसल्टेशन, टैक्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपको चाहिए, कि आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, या फिर हो सकता है कोई जनरल सी ट्रिविया हो आपको कि भाई ये सही है या नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ, क्या हो सकता है इसके अंदर आपके रिटर्न फाइलिंग में या कुछ भी, तो यू विल गेट अ फ्री कंसल्टेशन। आप उसके लिए कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में जाके उनके अपनी क्वेरी नोट डाउन करवा सकते हैं, और जैसे ही आप उधर नोट डाउन करवाएंगे आपको तुरंत एक मेल या रिप्लाई आ जाएगा। एंड देन अस 30 मिनट्स कॉल वुड बी शेड्यूल्ड विद एन एक्सपर्ट जो आपकी हेल्प करेंगे इन सब चीज़ों को लेकर। सो ज़रूर वहाँ जाके आप बता सकते हैं कि ओके यू कम फ्रॉम दिस वीडियो, एंड फिर आपको फ्री कंसल्टेशन मिल जाएगी, बट इट्स ओनली फॉर द फर्स्ट 10 पीपल। सो अगर आपके जानने में भी अगर किसी और को क्वेरी हो तो यू कैन जस्ट फॉरवर्ड दिस वीडियो एंड दे कैन गो इनटू द कॉन्टैक्ट अस सेक्शन। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सीधा वहाँ जाके अपनी क्वेरी नोट डाउन करवा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम वीडियो का जो टाइटल अगर आपने देखा होगा, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो नया फ़ोन 26 आया है उसके अंदर काफ़ी ये लोग अब एसएफटी को काफ़ी इम्प्रूव करने वाले हैं और एसएफटी की ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग काफ़ी ट्रांसपेरेंट करने वाले हैं। तो एसएफटी होता क्या है, तो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सेक्शन 285 बीए में बताया गया कि कौन से स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे जिनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके रूल के अकॉर्डिंग कौन से लोगों को उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा फॉर्म फाइल करके। फॉर्म 61A होता है इसका, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन दी जाती है गवर्नमेंट को कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस की अगर वो इनकर हुए होते हैं उस पर्सन से। सो द पर्सन हु इज़ इंक्लूडेड इन सच ट्रांजैक्शंस वो रिपोर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक दो ट्रांजैक्शन बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपने समझ लीजिए कोई कुछ प्रॉपर्टी परचेज की, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसकी वैल्यू 30 लाख से ऊपर जा रही है एज़ पर द वैल्यूएशन अथॉरिटी। 50C की जो वैल्यूएशन होती है वो 30 लाख से ऊपर जा रही है, तो उस केस में जो सब ब्रोकर होगा उसकी लायबिलिटी है। यहाँ पे लिखा है, जैसे अगर आप देखेंगे तो इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, सब रजिस्ट्रार। तो सब रजिस्ट्रार की ये लायबिलिटी होगी कि वो इस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और फिर वो जैसे ही रिपोर्ट कर देगा वैसे ही ये चीज़ आपके 26AS में भी दिखने लग जाएगी। तो वैसे ही अगर हम, चलो एक और ट्रांजैक्शन आपको दिखा देता हूँ कि आप कैश डिपॉजिट अगर करते हैं एग्रीगेटिंग 10 लाख रुपीज़ और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर करंट अकाउंट ऑफ अ पर्सन। तो ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं कैश मोर देन 10 लाख, तो उस केस में वो बैंक भी रिपोर्ट करेगा उस ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और वो भी दिखने लग जाएगा आपके एसएफटी के अंदर। आपके 26 ईयर्स में नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे अपने 26 ईयर्स के, तो वहाँ पे स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करके एक अलग से भी होगा एक स्पेस या टैब टेबल, जिसके अंदर ये सब ट्रांजैक्शंस दिखेंगे। अब मैं अचानक इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल अब बहुत लोगों की नज़र जा रही है कि भाई ये एसएफटी क्या है और हमको ये क्यों दिखने लगा है। एक्चुअली में ये पहले भी अवेलेबल था, पहले भी अगर आपके कोई हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन होते थे तो वो यहाँ दिखते थे म्यूचुअल फंड्स और के। बट अब लोग गवर्नमेंट इसको थोड़ा और प्रिसाइज बना रही है, थोड़ा और व्हाट वी से कनेक्टेड बना रही है, ताकि लोगों को और दिखाई दे ये ट्रांजेक्शन्स। और यहाँ ट्रांजेक्शन देखने के बाद लोग और कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये क्या ट्रांजेक्शन है, ये वो ट्रांजेक्शन है कि जो गवर्नमेंट हमसे सवाल पूछने वाले, क्या हमारा केस स्क्रूटिनी में आ गया। तो वैसा नहीं है बिल्कुल भी। एसएफटी के ट्रांजैक्शंस का देखने का मतलब ये नहीं है कि आपका केस स्क्रूटिनी में आ गया है। यहाँ पे मैं लिस्ट कर रहा हूँ आपको भी इन्हीं नंबर्स में, अगर किसी की 26 में दिख रहा होगा तो वो इन्हीं नंबर्स में दिख रहा होगा एसएफटी। जैसे मैं देख रहा हूँ तो कई लोगों को क्या हो रहा है कि उन लोगों को एसएफटी जो है एसएफटी 012 दिख रहा है, परचेज ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर उन लोगों को दिख रहा है कि टाइम डिपॉजिट का एसएफटी 005 कई लोगों को दिख रहा होगा। फिर कई लोगों को दिख रहा होगा एसएफटी 004 करंट अकाउंट के हिसाब से कैश डिपॉजिट।
तो उस केस में लोगों को लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, हम लोग के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन ली जा रही है या हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई होने वाली है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, इट्स जस्ट अ जनरल रिपोर्टिंग प्रोसीजर। अगर आपने अपने, आप समझ लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, SFT 005, अगर उसमें टाइम डिपॉजिट का आपका आएगा तो उसमें आएगा कि भाई आपने कितने रुपए इन्वेस्ट किए टाइम डिपॉजिट में, कितना आपको इंटरेस्ट मिला, वो सब इन्फॉर्मेशन आएगी। सो इफ़ यू आर प्रॉपरली शोइंग द इंटरेस्ट इन योर रिटर्न ऑफ इनकम, तो उस केस में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट अ रिपोर्टिंग थिंग। अगर उनको लगेगा कि अच्छा इस पर्सन ने अगर टाइम डिपॉजिट में 40 lakhs किए हैं डिपॉजिट और आज तक इसने कभी इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरी, देन दे माइट सेंड यू अ नोटिस कि भाई हमको सोर्स बताओ कि आपने ये 40 लाख टाइम डिपॉजिट में कैसे डाले जबकि आपने आज तक कभी रिटर्न ही नहीं भरी। सो यू नीड टू शो कि हाँ देखो अब 2-2 लाख मैंने इतना सेविंग किया होगा फलाना, वॉट एवर इज़ द थिंग, आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ सकती है। तो SFT का मतलब ये है कि आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट के पास क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यू बी रेडी विद दैट इन्फॉर्मेशन कि आपके पास उस चीज़ का सोर्स है, आपका उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन है। देर माइट बी अ केस कि वो लोग स्क्रूटिनी निकाल सकते हैं, बट इट्स नॉट 100% श्योरिटी कि अगर SFT में दिख रहा है तो स्क्रूटिनी आएगा ही आएगा। बट दिस ऑल्सो गिव्स यू अ एडवांटेज कि अब आपको पता है कि आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है, उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। अब किसी का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन मेरी SFT में डाल दी, तो फिर तो यू कैन जस्ट कभी भी अगर आपको क्वेरी रेज होती है तो आप इसके अगेंस्ट कभी रिपोर्ट नहीं कर सकते कि भाई ये गलत कैसे डल गया। पर जब आपसे पूछा जाए इसके अगेंस्ट कोई क्वेश्चन, तब आप बोल सकते हैं कि अच्छा ये गलत था, मैंने ऐसा कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया। सो दे विल क्रॉस एग्जामिन अगेन द पर्सन जिसने ये गलत डाला था, और अगर उसने कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन डाली होगी तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो अगर आपकी वो ट्रांजेक्शन नहीं है तो यू कैन जस्ट से कि मेरा ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, आई वांट टू क्रॉस एग्जामिन द पर्सन जिसने ये ट्रांजेक्शन मेरे ऊपर डाला है, एंड देन एवरीथिंग वुड बी सॉर्टेड। सो कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है SFT देख के। और SFT का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके ऊपर स्क्रूटिनी आने ही आने वाली है, वो भी घबराने का ज़रूरत नहीं है। सो आई होप लोगों को एक इनिशियल मिल गया होगा कि व्हाट इज़ SFT ट्रांजेक्शन, क्योंकि कई लोग आजकल क्वेरी पूछ रहे हैं, मुझे भी कई जगह दिख रही है कि लोग पूछ रहे हैं मुझसे क्वेरी कि भाई SFT क्या है, क्यों है। एक दो मेल्स आए थे और एक दो मेरे को DM भी आए थे इंस्टाग्राम पे, तो उसके बाद मैं सोचा चलो ठीक है एक दो वीडियो बना लेते हैं इसके ऊपर। सो आई होप आपको एक इनिशियल मिल गया होगा कि SFT क्या होता है और उसे घबराने की ज़रूरत है या नहीं है, वो डज इट मीन कि आपकी स्कूटी नहीं खुलेगी, उसका आई थिंक जवाब मिल गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोज़ के लिए। और द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए सो फर्स्ट 10 पीपल्स फ्री कंसल्टेशन, क्लिक ऑन कॉन्टैक्ट अस, उधर अपनी क्वेरी सबमिट कीजिए और आपको जवाब मिलेगा। सो टिल, और हमेशा हाँ एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको जवाब आता है तो देर देर माइट बी अ सिचुएशन कि वो जवाब स्पैम में चला जाए। सो ज़रूर अपना स्पैम भी चेक कीजिएगा, हो सकता है आपको वो जवाब स्पैम में चला जाए, तो स्पैम में चेक कीजिएगा अगर आपको रिप्लाई आता है तो। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।